तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। क्या पढ़ने वाले हैं? सर्वनाम। इसका मतलब संज्ञा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। संज्ञा पढ़ चुके हैं आप। छठी और सातवीं क्लास में संज्ञा लगभग कंप्लीट हो चुकी है। संज्ञा किसे कहेंगे, किसी बच्चे को पता है क्या? यस, वेरी गुड। बोलो जरा सुफिया। किसी व्यक्ति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कुछ और ऐड करना चाहिए कीर्ति? स्थान या भाव के नाम को। हाँ जी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को। यस, वेरी गुड। लगभग सही है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपकी संज्ञा की डेफिनेशन हो गई है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर मतलब जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन सबको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की डेफिनेशन समझ आ गई है? संज्ञा के स्थान पर हम संज्ञा को बार बार प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि अटपटा सा हो जाता है लगता हमें। लाइक हमने एग्जाम्पल दिया गौरी का। गौरी 8th B में पढ़ती है। गौरी क्लास मॉनिटर है। गौरी सारे सब्जेक्ट का काम करती है। गौरी की हिंदी की कॉपी कंप्लीट है। तो बार बार गौरी 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 अजीब सा लग रहा है। गौरी क्या है? संज्ञा है। तो अब हमें गौरी को हटाना है। गौरी की जगह में किसको प्रयोग करना है? तो अगर करेंगे हम तो सबसे पहले आप एक बार गौरी को रख सकते हैं क्योंकि एक बार तो संज्ञा को आना पड़ेगा कि गौरी 8th B में पढ़ती है। क्लियर? अब हम लिख सकते हैं कि उसकी हिंदी की कॉपी कंप्लीट है। तो गौरी की जगह क्या वर्ड यूज हो गया? उसकी। वेरी गुड। दूसरा हमने कहा कि गौरी क्लास मॉनिटर है। क्या लिखेंगे गौरी की जगह? वह क्लास मॉनिटर है। उसकी, वह, दोनों क्या है? सर्वनाम। क्यों है? वेरी गुड, क्योंकि वो संज्ञा की जगह आ रहे हैं। वेरी गुड नहीं गुड, वेरी वापस दे दो क्योंकि आपने कुछ आगे और कुछ बोल दिया था। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो रहे हैं ये। क्लियर हो गया? एक छोटा सा एग्जाम्पल है। संज्ञा को आप ले सकते हैं टीचर्स, जो भी आपके क्लास में सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं वो हो गए आपके टीचर्स। और अगर हम एग्जाम्पल के लिए, ऐसा है नहीं, हम एब्सेंटी टीचर्स को सर्वनाम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनकी जगह आते हैं ना। जब ये नहीं आते तब आते। तो एब्सेंटी टीचर्स क्या हो गए आपके? सर्वनाम। और टीचर्स क्या हो गए? समझ आया? चलिए चलते हैं इसके भेदों पे और एग्जाम्पल अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया है सर्वनाम के। मैं, तुम, वे, हम, हमारे, हम सब, तुम, तुम्हारे, आप, वे, वह, यह, सारे। ठीक है? चलिए भेद कितने होते हैं? किसने मजाक किया? ये ऊपर वाले ने किया, नीचे वाले कर रहे हैं मजाक। लाइट को भगाने का काम ऊपर वालों का, नीचे वालों का? नीचे वालों का। बताओ, हमें पढ़ने नहीं दे रहे लेकिन हम फिर भी पढ़ के रहेंगे। कितने वेद होते हैं? 6। कोई बच्चा बताएगा नाम? यस, क्या बात है। सुषमा और गौरी के हाथ खड़े हैं। और कोई हाथ खड़ा कर लो, पूछूंगा नहीं आपसे, कम से कम हाथ खड़ा कर लो, अच्छा लगेगा। हाँ जी गौरी बताओ। सर, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। वेरी गुड। जोरदार तालियां बजा दो एक बार गौरी के लिए। क्या जोश से तालियां बजा रही है। जोश अगली बार आपके लिए भी होना चाहिए, बाकी बजा रहे हो। सुषमा बता, रिपीट करो एक बार। क्या बात है, ऊपर नीचे हो गए बट सारे कंप्लीट हैं। तो संज्ञा के 6 भेद कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है कौन सा? दूसरा भेद, तीसरा भेद, चौथा, पांचवा और छठा। कई बार एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने बताओगे? 6 प्रकार के होते हैं।
अब आपको जो आप पहले बता रहे थे भाववाचक, जातिवाचक सब डिलीट हो गया होगा। अब आपको ये 6 नाम याद करने हैं और 6 की अलग अलग डेफिनेशन होती है, 6 के अलग अलग एग्जाम्पल भी होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक के बारे में। चलिए, तो हमारा प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लो। सबसे पहले पुरुष, जैसे कि आपको पता है पुरुष का मतलब पर्सन, कोई पर्सन है। यस, पर्सन की बात कर रहे हैं। और जिस सर्वनाम से किसी वक्ता पूछ रहे थे, या वक्ता क्या होता है? वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, स्पीकर, क्लियर है। श्रोता का मतलब सुनने वाला, लिसनर, एंड जिसके बारे में बातें हो रही हो। देखो 3 ही पर्सन होते हैं इस दुनिया में, चौथा है ही नहीं। एक वो है जो बातें कर रहा हो, एक वो है जो बातें सुन रहा हो, और एक वो है जिसके बारे में बात हो रही हो। चौथा है कोई क्या? चौथा क्यों नहीं है? कोई छुपा भी तो है, उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है, ठीक है ना। देखो, पहला प्रथम पुरुष, इसे उत्तम पुरुष भी कहते हैं। जो वक्ता है वो कौन है आपका? प्रथम पुरुष। जो श्रोता है वो कौन है? और जो जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन है? क्लियर? फिर से समझ लो, बोलने वाला हमेशा मैं होता है, मेरा होता है, हमारा, हम। क्योंकि जो बोल रहा है, लाइक यहाँ पर कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं, तो मैं कौन है? वक्ता है, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। क्लियर? किससे बातें कर रहा हूं? आप लोगों से कर रहा हूं ना। तो आप किससे कर रहा हूं? तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हारे, ये सारे क्या है? श्रोता। और श्रोता क्या होते हैं? क्लियर? समझ आ रहा है? ओके। माना कि गर्मी है, पंखा नहीं चल रहा, बट अगर आपका ध्यान यहाँ होगा तो आपको मजा आ रहा होगा, पता चलेगा ही नहीं। गर्मी उन्हीं को लगेगी जैसे मुझे, कि जो मुझे मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है ना, पढ़ने में नहीं आ रहा। थर्ड है अन्य पुरुष। अन्य मतलब जिनके बारे में बात हो रही है। मैं आप लोगों से कुछ बातें करूं, आज मानो कोई स्कूल में नहीं आई है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं, मुझे पता नहीं आज कौन नहीं आई, प्राची नहीं आई है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि गौरी से पूछा मैंने, गौरी आज प्राची कहाँ है? तो यहाँ पर प्रथम पुरुष कौन है? प्रथम पुरुष कौन है? यस, जो कह रहे हैं मेरे बारे में इशारा कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, प्राची नहीं है। प्रथम पुरुष कौन है? मैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना। मध्यम पुरुष कौन है? गौरी, वेरी गुड। एंड अन्य पुरुष कौन है? क्यों है प्राची अन्य पुरुष? क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है, उसके बारे में बातें हो रही है। क्लियर हो गया तीनों? तुम कौन से पुरुष हो? खड़ी हो। कौन सी पुरुष हो? सोनाली कौन सी पुरुष हो? मध्यम। आप मुझसे कंफ्यूज हो गई, मैं पुरुष कहाँ से हो गई है? तो तब भी श्योर नहीं हुई क्या? ये पुरुष का मतलब होता पर्सन, ठीक है। वो हमने जो बनाया है पुरुष मतलब मेल, स्त्री मतलब फीमेल। ये मेल फीमेल वाले पुरुष नहीं है। काइंड योर इन्फॉर्मेशन, ध्यान दें। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। बैठो, ठीक है ना। तो पुरुष आप कौन है, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। अभी आपसे मैं बातें कर रहा हूं तो आप कौन से पुरुष हो जाएंगे, लेकिन आप जवाब दे रहे हो तब आप कौन से पुरुष हो जाओगे? तब आप प्रथम पुरुष हो जाओगे, क्योंकि आप जवाब दे रहे हो। तो वहां पर लिसनर कौन होगा? मैं, तब मैं रहूंगा, तो मैं मध्यम। ये चेंज होता रहता है। क्लियर है ना? चलिए, और दूसरा भेद हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि हम इसके नाम से जान रहे हैं, देखो समझना इंपॉर्टेंट है। कॉपी घिसते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझना इंपॉर्टेंट है। इस वाले लॉकर में फिट कर लो, जब मर्जी चाहो निकाल लो। निश्चय का मतलब होता है कंफर्म, फिक्स टाइप का, एक तरह से। ये एक एग्जांपल है।
जो सर्वनाम किसी संज्ञा वस्तु प्राणी की ओर संकेत करे, ठीक है ना, किसी वस्तु स्थान की ओर संकेत करे, उसे हम निश्चयवाचक या कई बार से संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखो और एग्जाम्पल को फिट करते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा। एग्जाम में कई बार ये शब्द आ जाते हैं तो पूछ लिया जाता है, यह मेरी किताब है, इसमें जो यह शब्द है वो आपका क्या है, निश्चयवाचक क्यों है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा, वह राम की बहन है। अब आप देखो, हमने तो कहा कि वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, नहीं, अभी कह रहे थे ना कि वह कहाँ है, तो वह कौन सी सर्वनाम था, पुरुषवाचक सर्वनाम था। सर आपने बदल क्यों दिया, अब आपने इससे निश्चय कर दिया तो कंफ्यूज नहीं होंगे। कभी आप कह रहे हो ये पुरुषवाचक है, कभी आप कह रहे हो निश्चयवाचक है, आवाज आनी चाहिए। सर पहले आप तो कंफर्म हो जाओ ये है क्या, है ना। अगर आपको ये शब्द दे दिया जाए कि ये कौन सा सर्वनाम है तो कंफ्यूज रहोगे, नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप इधर तो भी क्लियर कर देंगे आपको। देखो हमने कहा वह राम है, वह राम है, तो फिर क्या हो गया, ये पुरुषवाचक हो गया। वह राम की बहन है, यह मेरी किताब है, किताब ली हमने, कॉपी है लेकिन किताब मान लो, यह मेरी किताब है। तो अब मैं इस किताब की ओर संकेत कर रहा हूं ना, ये किताब हमारे आमने सामने हो सकता है या थोड़ा सा दूर भी हो सकता है कि यह मेरी किताब है। तो अब ये जो यह है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा क्योंकि मैं इस किताब की ओर संकेत कर रहा हूं। क्लियर समझ आ रहा है। अगर हम करें कि वह राम की बहन है, मैंने किसी की तरफ इशारा करके वह सोनाली राम की बहन है, तो हमने कहा वह राम की बहन है, तो हमने संकेत किया है किसकी तरफ, सोनाली की तरफ। और सोनाली क्या है, इसके लिए वह यूज हुआ है, तो क्लियर हो गया निश्चयवाचक। जहां पर कंफर्म है कि वह राम की बहन है, कंफ्यूज नहीं हो रहे हम कि कौन सी कहा, वह राम की बहन है। बहुत सारी किताबें हैं, मैंने कहा यह, इन सब में से यह मेरी किताब है, तो संकेत कर लिया है ना। अब ये कंफर्म हो गया, ये मेरी किताब, ये मेरी कॉपी है। क्लियर हो गया। निश्चय का मतलब कंफर्म या फिक्स है, वो अनिश्चयवाचक है। अनिश्चय जहां पर कंफर्म फिक्स नहीं है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता न चले, कंफर्म नहीं है, कंफ्यूज है। जहां पर हम एग्जाम्पल के लिए कोई आ रहा है, अब हमें नहीं पता वो कौन है आने वाला, लेकिन कोई आ रहा है, ये आपका क्या हो गया, क्लियर हो रहा है। दूसरा है दरवाजे पे कौन है या कोई है, तो हमें कौन है नहीं पता, इसलिए वो क्या है, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इतना क्लियर हो गया, सर्वनाम समझ आ गया। पुरुषवाचक क्लियर हो गया, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में पुरुषवाचक के निजत्व का पता चले, ये निजत्व क्या है यही इंपॉर्टेंट है। देखो आप निजवाचक से निजत्व को समझना है, और निजत्व का मतलब होता है जहां पर हम जोर देते हैं, जहां पर हम जोर देते हैं। एग्जाम्पल देखो, मैं अपना काम कर लूंगा, मैं अपना काम कर लूंगा, मैं तो क्या है आपका, मैं तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, लेकिन जो अपना है वो आपका क्या है, तुम्हारा, उसका नहीं। मैं अपना काम कर लूंगा, या मैं अपना काम खुद कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा। इस तरह से जैसे मेरी माँ खाना अपने आप बनाती है, वैसे आप कौन सा सर्वनाम होना चाहिए था, पुरुषवाचक होना चाहिए था। कौन सा होना चाहिए था, क्योंकि आप मतलब मध्यम पुरुष जिससे बात हो रही है, बट यहाँ पर अपने लिए हो रही है ना, किसके लिए हो रही है, अपने लिए, कि मेरी माँ अपने आप खाना बनाती है। तो यहाँ पर निजत्व की बात हो रही है, अपने लिए बात हो रही है। किसके लिए हो रही है, अपने लिए हो रही है।
वह काम, वह अपना काम स्वयं कर लेता है या उसने अपना काम पूरा कर लिया। तो जो अपना है ना, अगर वहां पर वो पुरुषवाचक के लिए यूज हो रहा है तो आपका वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कुछ डाउट है, कंफ्यूज हो रहा है तो आप कहें आराम से, अदरवाइज हम आगे बढ़ें, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको बाद में इस तरह से पूछे जाएंगे कि ये वाला सर्वनाम कौन सा है। सारे हाँ बोलो, एक बार और समझा देता हूं। चलिए यहाँ पे देखो, आपने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया है ना। एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है, जिसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर जो आप, तुम, ये शब्द आ रहे थे, ये थे पुरुषवाचक और मध्यम पुरुष के लिए। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी तो आप आ रहा है ना, तो आप शब्द तो पुरुष में होना चाहिए, पुरुषवाचक में, बट ये यहाँ पर निजवाचक में क्यों हो रहा है? ये है कंफ्यूजन। इसका सॉल्यूशन है क्योंकि ये अपने लिए हो रहा है, निजत्व। हम कह रहे हैं कि मैं अपना काम कर लूंगा या मेरी माँ अपने आप कर लेगी, तो ये किसके लिए हो रहा है? आप यू वर्ड यू खुद के लिए हो रहा है ना। देखो, आप हम किससे कहते हैं? आपको कहते हैं ना, आप ऐसे काम कर लो। लेकिन अगर मैं अपने आप कर लूंगा, मतलब मैं कर लूंगा ना, कोई दूसरा है ही नहीं। चलिए अगला सर्वनाम है, सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि हम इसके नाम से जान रहे हैं, संबंध का मतलब क्या होता है? रिश्ता, रिलेशन। कहीं ना कहीं एक दो होंगे, रिलेशन में क्या होते हैं? कम से कम दो तो होंगे, ज्यादा हो सकते हैं, रिलेशन में दो होंगे। संबंध अकेले का बनता है क्या? नहीं, दो का बनेगा, तीन का बनेगा, चार का बनेगा। तो यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल लें, संबंध मतलब रिलेशन, जो सर्वनाम किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयोग हो रहा हो। एक संज्ञा, सॉरी, वो सर्वनाम है जो सर्वनाम किसी संज्ञा का रिलेशन हो रहा हो या सर्वनाम का रिलेशन बता रहे हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक। एग्जाम्पल देखो तो शायद आपको समझ में आएगा। जो करेगा उसी को मिलेगा। जो करेगा एक रिलेशन है ना, जो वो, तो जो करेगा उसी को मिलेगा, तो ये संबंध है या नहीं है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो संबंध है जिसके और उसके में। आपको यह समझना है, सेंटेंस कभी दे दिया जाए और कहा जाएगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। अगर इस तरह की फीलिंग आ रही है रिलेशन वाली, तो आपको समझ आना है संबंधवाचक है। ट्रिक इसके लिए है कि आप संबंध देखो, रिलेशन जहाँ पे होता है, रिलेशन किसी अकेले का नहीं होता, तो दो में रिलेशन होगा, तीन में हो सकता है। जैसा कर्म वैसा फल, कर्म का रिलेशन फल से है, तो जैसा और वैसा, इसमें इस तरह से आएंगे, जो वो, जैसा जिसकी, ठीक है ना। तो ये सारे आपके संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है? क्लियर? डाउट का मतलब ये है कि समझना है, अंदर घुसाना है। अभी तो समझ आ जाएगा, बट वो बाद के लिए भी आपको समझ आ जाना चाहिए। आगे देखते हैं। ओके, अगला हमारे पास है प्रश्नवाचक। प्रश्न नहीं है, प्रश्नवाचक है, क्योंकि इसमें आपको सवाल, जैसे नाम से आप समझ रहे हैं, प्रश्न का मतलब क्या होता है? सवाल, क्वेश्चन। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो, कोई प्रश्न कर रहे हो या आपको प्रश्न पता लग रहा हो, इन वाक्यों में कौन या क्या शब्द प्रश्नवाचक होंगे। जैसे कौन प्राणियों के लिए, क्या वस्तुओं के लिए। ये एक तरह से समझने के लिए है, ये हर जगह आपको प्रयोग नहीं होंगे, बट ये जस्ट समझने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूज ना रहे। देखो यहाँ पर, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर जो क्या शब्द है वो क्या है आपका? जैसे इस तरह से खाने में आज क्या बना है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आई थिंक आपके जो सर्वनाम है उसके सारे भेद
कंप्लीट हो गए हैं। कुछ हम सारे एग्जाम्पल लेंगे एक साथ, काफ़ी सारे, और चेक करेंगे वहाँ पर कि आप सारे बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो।